कर दी जाती है। मतलब अभी देखते हैं। रोगी कपड़े उतारकर गीली चादर पर लेट जाता है, फिर दूसरी से स्वयं को ढक लेता है। यह कार्य कंबल से अच्छा होता है। इसमें वायु अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। कंबल बड़ा एवं चौड़ा होना चाहिए। अधिक मोटे रोगियों के लिए 2 कंबल का प्रयोग सही रहेगा। इसका प्रयोग 45 मिनट से कम और 1 घंटे से अधिक नहीं करना चाहिए। शरीर की अत्यधिक गर्मी या ज्वर, वायु, शरीर के किसी भी अंग में अधिक रक्त संग्रह या विषाद आदि रोगों में यह प्रयोग उपयोगी सिद्ध होता है। आगे वाला पढ़ लूं फिर लिखवाती हूँ। डी है उदर की पट्टी। इस पट्टी में रोगी बिस्तर पर लेट जाता है और सूती कपड़ा पानी में भिगोकर उसे अच्छी तरह निचोड़कर उदर भाग पर अमाशय से नीचे तक डाल दिया जाता है। और कमीज से ढकने के बाद अंत में सावधानी से कंबल ऊपर डाल देते हैं। यह 45 मिनट तक 2 घंटे तक चलाया जा सकता है, पर 2 घंटे पर चलाने में पट्टी 1 घंटे बाद गीली करनी पड़ती है। ठीक है। चले, तो हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल लिखा, गीली सूती चादर की लपेट, इसको गीली सूती चादर की लपेट, उसके बाद हम लोगों ने इसके सेक्शंस डाल दीजिए क्योंकि यही चल रहा है। बेडशीट पैक के वेरिएशंस हैं, तो एक वेरिएशन, एक तो सबसे फर्स्ट स्मार्ट जो तरीका है वो हमने आपको बताया, प्रॉपर बेडशीट पैक का। दूसरा, गीली चादर पर लेटना जिसपे स्पाइन पे पानी रहेगा। अब तीसरा क्या है, लेटने और ढकने का प्रयोग एक साथ। इसमें क्या कर रहे हैं, सर्वप्रथम क्या क्या चाहिए हमको, एक तखत तो चाहिए ही, नीचे कंबल बिछाया चौड़ा, 2 कंबल बिछा दिए, पर गीली चादर एक नीचे बिछा दी और एक चादर हमने गीली करके ओढ़ ली। और फिर किसी व्यक्ति से कहा कि हम कंबलों से हमको रैप कर दो, कस के रैप कर दिया जाएगा। इसका कोई बहुत तरीका नहीं है, तो मैं फिर से उस भाषा में बोलती हूं। आवश्यक उपकरण में लेटने और ढकने का प्रयोग एक साथ। आवश्यक उपकरण में हमें एक तखत चाहिए, 2 कंबल चाहिए, 2 गीली चादर चाहिए और 1 तौलिया चाहिए सूखी। अब विधि लिखिए। सबसे पहले मरीज को निवस्त्र करके, कपड़े उतार के उसके सारे, और अगर लंगोट पहननी है या कच्छा पहनना है तो गीले पानी से भिगो के पहन लिया जाएगा, निचोड़ के। लेट जाएंगे गीली चादर के ऊपर और दूसरी गीली चादर ऊपर से ओढ़ लेंगे कंधे तक। अब जो कंबल के नीचे फैला पड़ा है उसको अपने शरीर पर रैप कर लेंगे। तो बारी बारी से दोनों कंबलों को अपने शरीर पे लपेट लेंगे। गर्दन के पास सूखी तौलिया लपेट देंगे जिससे बाहर की वायु प्रवेश ना करे। पैरों से लटकती हुई चादर को भी वापस फोल्ड कर देंगे पैरों की तरफ, जिससे वहां से भी हवा का प्रवेश शरीर में ना हो। अब समय लिखिए, वही 20 मिनट से लेके 1 घंटे का समय। 20 मिनट, 45 मिनट और
1 घंटे के अंदर अंदर इसको खोल देंगे। तो मैक्सिमम तो 45 मिनट, जिससे वही प्रक्रिया होनी है जो गीली चादर की लपेट की है। तो एप्रोप्रिएट टाइम इज 45 मिनट। पहले हम 15 मिनट में देख लेंगे कि उलझन तो नहीं हो रही, बेचैनी तो नहीं हो रही है, और फिर हम 45 मिनट बाद खोल देंगे। क्या सावधानी है? बाहर से अतिरिक्त वायु प्रवेश शरीर में ना कर रही हो। चादरों को सही प्रकार से धोया जाए सावधानियों में। एक घंटे से ज्यादा चिकित्सा को ना चलाया जाए। क्या लाभ है? आंतरिक अंग स्वस्थ होते हैं। लाभ में लिखिए आंतरिक अंग स्वस्थ होते हैं। तंत्रिका तंत्र संबंधी विकारों के लिए अच्छा है। स्किन डिजीज के लिए अच्छा है। वजन कम करने के लिए अच्छा है। अनिद्रा के लिए अच्छा है। ठीक है, तो इसी में हम लोग एक और इसके वेरिएशन लिख लीजिए नीचे, वेरिएशन। तो जो हमने स्पेनिश लबादे की बात कही थी, उसमें क्या था, जो गीली गाउन महिलाएं पहनती हैं, गाउन, तो ऐसा कोई ढीला वस्त्र उसको गीला करके निचोड़ के सिर्फ उसको पहन लिया, कंबल पे लेट गए और कंबलों को लपेटवा दिया अपने ऊपर। स्पेनिश में सबसे पहले, स्पेन में शायद कुछ इसका आविष्कार किया गया होगा, देखा नहीं मैंने उसमें किताब में। तो स्पेनिश लबादा पहनते थे वो लोग। तो लबादे को ऐसे नहीं पहनते थे, गीला पहना और कंबलों से लपेट लिया, तो ऊपर भी गीला है नीचे भी गीला है, और उसको हमने उसके बाद कंबलों से लपेट दिया पूरे शरीर को। जरूरत पड़ेगी तो सिर पे सादा ताजा पानी स्प्लैश कर लेंगे, ये हर में करेंगे। क्योंकि इसी का वेरिएशन चल रहा है, इसलिए ये सेम सावधानियां और सेम वो रहेंगी कि हवा ना जाए, नहीं तो मरीज को ठंड लग जाएगी। आपने गीला पहना और फिर आप इधर उधर टहल रहे हैं, कंबल मैनेज कर रहे हैं, पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं करना है। तुरंत पहना, तुरंत रैप किया। तो ये कार्य बहुत ही क्विक होना चाहिए। जो प्रक्रिया है वो तभी होगी जब ये कार्य एकदम तुरंत होगा। तो अस्पतालों में जो सूती मोटी चादर के गाउन बनते हैं, लोगों को ऑपरेशन के लिए बनाए जाते हैं, उस तरह का कुछ, तो आप अपने मरीजों को अगर देना चाहें तो वैसा कुछ गाउन बना के भी रख सकते हैं, वो सबसे इजी है। और या एक व्यक्ति का बना दिया, क्योंकि अभी उसको लगातार देना है। ठीक है, तो ये हरे रंग का, सफेद रंग का, नीले रंग का, ऐसा भी हो सकता है। मोटा टाट का कपड़ा, लेनिन, इसमें हम लेनिन यूज करते हैं, क्योंकि सफेद चादर भी लेनिन की होती है, मोटी, तो लेनिन को यूज करेंगे, सूती टाट के कपड़े को। ठीक है, कंप्लीट हो गया। किसी का कुछ छूटा हो, कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो कि ये छूट गया है, तो पूछ लें, तो आगे बढ़ा जाए। मैम किसमें दिया जाएगा? तंत्रिका तंत्र में, अनिद्रा में, स्पाइन की प्रॉब्लम और वजन कम करने में, क्योंकि शरीर काम करता है ना, 45 मिनट तक शरीर काम कर रहा है,
त्वचा संबंधी रोगों में, ठीक है। तंत्रिका तंत्र में सारी चीजें आ गई आपकी, मतलब तंत्रिका तंत्र में आपका अनिद्रा है, अभी लिखवाया था ना, अभी परसों बोल रही थी मैं, तंत्रिका तंत्र विकार, ठीक है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, ये सारा आ गया तंत्रिका तंत्र। हेलो। हाँ बताएं हेलो। शिवम जी। हाँ हाँ बताइए। मैडम, ये बोल रहे थे कि स्किन डिजीज में जो पेशेंट को खुजली होती है या हम्म, रसेस होने लगती है, जैसे वो स्किन में खुजलाते हैं तो फिर वो दूसरी जगह भी फैल जाता है खुजलाते खुजलाते, तो उसमें ये दे सकते हैं? दे सकते हैं। क्योंकि गर्मी का समय है और फिर ऊपर से स्किन का भी खुजली होता है तो फिर वो रसेस फैलने लगता है। स्टीम के बजाय पहले यही दिया जाए, या स्टीम और इसको साथ दिया जाए। तो मेरा इनोवेशन ये है, इनोवेशन लिखिए, वेरिएशन कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, तो इनोवेशन ये है कि अगर भाप स्नान देने के बाद गीली सूती चादर की लपेट लिया जाए और फिर नहला दिया जाए। भाप स्नान देने के बाद गीली सूती चादर की लपेट दी जाए। ये मेरे पेशेंट ने ही बताया कि मैम उस दिन स्टीम के बाद हमने पट्टियां बंधवाई थी या बेडशीट पैक लिया था, तो बहुत आराम है मांसपेशियों में, थकान में, नींद में। तो फिर हमने उसको जोड़ा धीरे धीरे, जब एक दो पेशेंट्स ने और कहा। अदरवाइज हम या फिर भाप स्नान देते थे या गीली सूती चादर की लपेट देते थे। तो भाप स्नान देने के बाद गीली सूती चादर की लपेट के ही ये सारे वेरिएशन है। तो इनमें से किसी भी चिकित्सा को ऑप्ट किया जा सकता है। और उसके मैडम बाद जैसे हाँ, मैडम जैसे भाप का आप बात करें कि भाप का स्थान देने, जैसे हम किसी के पास अफोर्ड ना हो तो जो पेटी आती है वो ना ले सके, तो जैसे प्रेशर कुकर है तो उसमें भी स्टीम होता है, तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं? हाँ उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। उससे भी कर सकते हैं। अमेजोन पे पोर्टेबल स्टीम बाथ 4,500 5,000 में उपलब्ध है। अच्छा है बहुत, ठीक है। उसको बहुत सारे लोगों को हमने एडवाइस किया है, वो आप लोग अभी प्रैक्टिस के लिए खरीद सकते हैं। प्रैक्टिस ही नहीं, वो ड्यूरेबल है, बहुत टाइम तक चलता है, ठीक है। अभी मैं दिखा देती हूँ, यही बाहर ही पड़ा हुआ है हमारा। एक कैंप लगाना था तो हम उठा के लाए थे, ठीक। जी तो जी वुडन मैम, वाला हमारे पास है ना। जी मैम हमारे पास है जी। हम्म, तो जो आपका वुडन का अच्छा स्टीम बाथ बनेगा 25,000 का, और अच्छा बनेगा 45,000 का, वो आपको 5,000 में काम चल जाएगा, है ना। उसको प्रेशर कुकर से कनेक्ट कर दीजिए, अंदर स्टूल में बिठा दीजिए, और बढ़िया स्टीम उसमें भी बनती है। फिर अगर वो भी नहीं, तो जैसे शिवम जी कह रहे हैं कि हमने कुकर के उसको हटा के विसिल को एक रबड़ पाइप लगाई, और उसमें आगे जलने की संभावना बहुत रहती है उसमें, तो आप उस पे एक सूती कपड़ा बांध दीजिए आगे, ठीक। तो क्योंकि जो भाप निकल रही है वो तो ऐसे निकल रही है, जो कंडेंस हो रही है वो ऐसे गिरेगी तो शरीर जल जाता है, जैसे जिसको भी आप भाप दे रहे हैं। तो उसके ऊपर आप सूती कपड़ा आगे थोड़ा छन्ने टाइप का, और उसके माउथ पे खूब सारा लपेटिए, जिसको आप पकड़ेंगे क्योंकि पाइप गर्म हो जाता है। तब आप उसको आप हल्का हल्का ऐसे स्टीमिंग स्पाइन पे, पैरों पे, बॉडी पे दे सकते हैं, या उसके पेन एरिया पे दे दीजिए। स्पाइन पे अगर जैसे अनिद्रा के लिए आप ये देना चाह रहे हैं तो स्पाइन पे दे दीजिए, पेन के लिए देना चाह रहे हैं पूरे शरीर पे हल्का हल्का स्टीमिंग दे दीजिए। तो क्या पर्पस हो गया इसका, एक ही बात तो हो गई। हमने कहा अगर शरीर ठंडा है तो शरीर को गर्म करेंगे तो फायदा ज्यादा होगा, है ना। सबसे पहला गीली सूती चादर की लपेट के सारे वेरिएशन है, और उसमें हमने बताया कि सन बाथ ले लीजिए। अगर शरीर गर्म नहीं है तो शरीर को पहले हम धूप स्नान देंगे 15 मिनट। तो 15 मिनट गर्मी की 11 बजे की धूप में बैठना, तो जान ही रहे ना कि शरीर गर्म हो जाएगा। तो उसी के वेरिएशन को दिमाग में रखते हुए कि अगर दूसरा ऑल्टरनेट क्या होगा, अगर हम ये दे दें, उससे दूसरा अल्टरनेट क्या होगा, इसके बाद वाला पाद स्नान दे दें। तो ऐसे दिमाग में क्रिएट खुद से कीजिए कि क्या कहना जा रहे हैं, चाह रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है। तो शरीर ही गर्म करना है तो गर्म पानी में पैर डाल के जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल लिखवाऊंगी वो दे दीजिए, उसके बाद ये वाली चिकित्सा दे दीजिए। जैसे मैडम ये आप मैंने जो कहा ठीक है, प्रेशर कुकर का, तो उसमें हम लोग नॉर्मली कितना मिनट तक दे सकते हैं? इस तरह तो 30 से 15 मिनट तो दे ही सकते हैं ना पूरे बस 15 बॉडी मिनट, तक का? हाँ 15 मिनट, 15 15 मिनट। हाँ। मिनट। और मतलब ये खास बात कि उसको कवर्ड एरिया में आपको रखना है ना। तो एक आपने इनोवेशन लिखा, किताबों में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि शरीर को गर्म करना है, तो गर्म करने की जो विधि है उसमें स्टीम बाथ हो सकता है, हॉट फुट बाथ हो सकता है, और
सनबाथ हो सकता है, सूरज में बिठा दिया, या सिंपल भाप पाइप से निकाली और शरीर पर डाली तो कुछ देर उससे शरीर गर्म किया जा सकता है। ठीक है। अब इसके बाद ए बी सी, आई थिंक 3 हो गए हैं। चौथा है उदर की पट्टी। उदर की पट्टी, उदर की पट्टी में हमने एक बालिस्ता सूती कपड़ा लंबा काट लिया, एक मीटर चलेगा, पर बहुत हेल्दी कोई है तो 1.5 से 2 मीटर लेंगे। तो 1 मीटर, एक बालिस्ता, एक बालिस्ता मतलब 6 से 8 इंच, 6 से 8 इंच नहीं, सॉरी, आप ना 12 इंच ले लो पेट के लिए। हाँ, पेट की पट्टी थोड़ी चौड़ी रहेगी, जो आपके डायफ्राम से, पसलियों से नीचे, नाभि के 4 अंगुल नीचे तक जाएगी। हाँ मेरा थोड़ा रिपीट करें ना फिर से स्टार्टिंग से। हाँ, लिखिए डी डी का नंबर पे जो प्रैक्टिकल लिखेंगे वो है उदर की पट्टी। उदर की पट्टी के लिए 6 से 8 इंच इतना हुआ। ठीक है, ये है, देखिए 6 से 8 इंच। हाँ, तो 6 इंच ये है, छोटा लग रहा है, 8 इंच ले लीजिए। 8 इंच चौड़ी सूती पट्टी कितनी हो ये, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर हो लंबाई में। उसको पानी से भिगो के निचोड़ लीजिए। ये अगेन जो आपके पास सूती चादर ओढ़ने के लिए होती है, इसको काट लिया जाता है और इसको पेट पर लपेट लीजिए गीली करके। कम से कम 3 फोल्ड हो जाएंगे, 2 से 3 फोल्ड। कहां पर आनी चाहिए, नाभि के 4 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल नीचे, जरूर से कवर होना चाहिए। तो हम पसलियों के नीचे से बांधेंगे और नाभि के नीचे 4 अंगुल तक जाना चाहिए पट्टी को। अगर आपको लगता है आपकी लंबाई ज्यादा है तो आप इसकी जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो उधर की पट्टी गीली पहले लपेटी, फिर इतनी ही बड़ी ऊनी ऊनी बना ली, उलेन कंबल को काट के। इतनी बड़ी कंबल को काट के उस पट्टी को भी आपने अपने पेट पे चारों तरफ 2 बार रैप कर लिया। अब ये टिकेगी कैसे, कैसे टिकेगी बताइए। रैप कर रहे हैं तो मैं 1 मिनट दीजिए, पट्टी आपको दिखाती हूँ, तब तक लिखिए, अपने हिसाब से लिखिए चीजें। ये सूती पट्टी है, ये लगभग 8 इंच चौड़ी है। चद्दर को काट लिया है, साइड में इंटरलॉक कराइए ना कराइए, नहीं कराएंगे तो टूट फट जाता है। ठीक है, ये ठीक, इसको पानी से भिगो के निचोड़ लिया और आपने इसको ऐसे ऐसे फोल्ड कर लिया।
ऐसे करके आपके पास ये हो गई। अब जब आप बांधेंगे तो पेट पे नाभि पे रखा और लपेटते गए, है ना, पीछे से इधर पकड़ लिया, कपड़े के ऊपर नहीं लपेटना है, ठीक है। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग कपड़े के ऊपर लपेट लेते हैं, कपड़े नहीं, नंगे पेट पे। हाँ, तो लोअर नीचे कर लेंगे, ऊपर की बॉडी का ऊपर कपड़ा कर लेंगे, पेट पर, नेकेड पेट पे लपेट देंगे इसको, और ये नाभि पर सेंटर पे रखिए तो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। इसको गीला रहेगा, निचोड़ा रहेगा, लपेट लेंगे। और ये देखिए ये कंबल को काट के हम लोग बनवाते हैं, ये आपकी थोड़ी ज्यादा चौड़ी है, तो ये आपका हो गया 8 इंचेस का, ये पेट का 8 से 10 है ये करीब। तो ये पेट की चौड़ी पट्टी ऐसे काट ली गई। अब ये मैं बताना चाह रही थी, इसके एक सिरे पर ऐसे करके डोरियां बांध दी हैं, है ना। आप ये डोरियां कॉर्नर्स में भी बांध सकते हो, एक इधर एक इधर, इधर ये नाड़े जो हैं वो एक साइड पे बांध दिए। क्या होगा इससे, जब आप पेट की पट्टी उसके ऊपर ही इसको बांध लेंगे, पेट पे ही घुमाते जाइए, हाँ, तो एक तो हवा बाहर की नहीं आएगी, जो पर्पस है, पूरे शरीर का कर रहे थे, छाती का कर रहे थे, ऐसे ही पेट का किया, लास्ट में ये बाहर रहेगा ये वाला हिस्सा। तो जब लास्ट में आएगा तो इसको आप एक इधर से पूरे पेट को कस देंगे, ठीक है। हवा भी नहीं जाएगी, टिका भी रहेगा, और आप ऊपर से कुर्ता या गाउन डाल के अपना पूरा काम करते रहेंगे, ठीक है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज। हाँ, अब इसको तहाने का तरीका ये होता है कि ये डोरी को अंदर रखिए और इस साइड से फोल्ड करके बैंडेज को रखिए। तो आप इसको ऐसे रखिए और उधर से बांधना शुरू करिए, ठीक। और ये जो गीली पट्टी है पेट के अंदर वाली, इसको आप, क्योंकि अंदर है, तुरंत आप इसको बांधना शुरू कर देंगे ऊपर से। तो ये जो अंदर वाली पट्टी है इसको ऐसे फंसा दिया जाता है लास्ट में जाके, है ना, ऐसे बंध रहे और ऐसे पेट पे फंसा दिया, ठीक है। तो सभी लोग ये काम करें, अपना एक सूती चादर शहीद कर दें घर का, एक कंबल शहीद कर दें, और नहीं तो ये आपको 150 रुपए के अंदर मिल जाएगी, ये 200 का अंदर मिल जाएगा, है ना, 180 के आसपास का कंबल, तो वो खरीद लीजिए, पट्टियां काट लीजिए। ये पेट की पट्टी है, ये एक ही काटिए। पैरों और हाथों की पट्टी जो इंपॉर्टेंट है, आगे आपके कोर्स में होगी तो बताऊंगी, उसका आधा होना चाहिए, ये आधा होना चाहिए, ठीक है। तो 4 इंच के आसपास की बहुत है, क्योंकि फिर वो ना बांधने में प्रॉब्लम आती है। तो हाथ पैरों की पट्टी जो आप बांधेंगे वो आप बनाओ 4.5 की, 4 या 4.5 की। तो बाकी पट्टियां आप 5 इंच की निकालो और पेट की पट्टी आप 8 इंच की निकालो, ठीक है, लिख लीजिए। हाथ की पट्टी, हाथ पैर की आप निकालो 6 इंच की, और ये निकालो आप 9 इंच की, 9 से 10, ठीक है। तो 9 से 10 की सूती पट्टी आपने निकाली, सूती और ऊनी काट ली, एक ऐसे लंबाई में, लंबा जितना है उसको मत छोटा कीजिएगा, लंबाई में। और जो रेस्ट कपड़ा बचा उसकी आपने ये हमने 6 इंच की बताई ना, 6 इंच की निकाल ली, जितनी निकल रही है वो आपके काम आ जाएगी। तो ये काम भी आप लोग सभी करें, ठीक। देखिए प्रैक्टिकल वो नहीं है, प्रैक्टिकल है, आपके पास होना भी तो चाहिए। आप DNYS करने जा रहे हो, आपके पास छोटी छोटी चीजें जहां पे आप बिना खर्च के काम कर सकते हो, तो आपके पास एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, ठीक। प्रैक्टिकल पे वापस चलें। उधर की पट्टी आपका वो था हेडलाइन, जो कि उसी के अंदर चल रहा है अभी। गीली सूती चादर की लपेट का A पार्ट था, B था, C था, ये D है उधर की पट्टी। उधर की पट्टी के लिए पेट पे, जैसे हमने एक हमारी वीडियो में बांध रहे थे ना, पेट पे बांध रहे थे और छाती पे बांध रहे थे, सेम वैसे ही बांधना है। गीला चादर पर लपेट के फंसा दिया, उसके ऊपर उलेन बांध दिया, ठीक। रात में इसको बांध के सो गए, और इसका भी कार्यकाल 45 मिनट का ही है। बट अगर आप सो जाते हैं तो कोई ऐसा आफत नहीं है, जब आपकी आंख खुले तब आप इसको उतार दें। अंदर की पट्टी को अगेन ध्यान रखना चाहिए, यानी एक ने उतारी दूसरे ने गीले करके बांध ली, उसको साफ ही करना है, धुलना है, तभी दूसरा व्यक्ति यूज करे, नहीं तो सिंगल पट्टी किसी की भी किसी को अलॉट कर दीजिए। तो विधि में लिख लिया, गीली करके अंदर की पट्टी को गोल गोल 2 से 3 बार बांध लेंगे, उसी पट्टी में फंसा देंगे
और फिर ऊनी पट्टी को सूखा रखते हुए उसके ऊपर लपेट लेंगे। ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऐसा जगह ना बचे जहां पर गीली पट्टी ऊपर दिख रही हो। सूती पट्टी ऊपर नहीं दिखनी है, ना वहां से हवा जानी है। तो ऐसे पैक करेंगे, इतना टाइट रखेंगे कि वहां पे हवा नहीं जाए अंदर। और जितना टाइट आप बांधेंगे उतना अच्छा फील होगा, पर जितना ये आपकी अपनी कैलिबर है कि कितना आप बर्दाश्त कर पाते हैं। ठीक है, क्या लाभ है बताइए? अब इतना आप पढ़ चुके हैं, क्या लाभ है उधर की पट्टी से? मैम ये कब्ज में तो बहुत फायदा करती है। पेट में जलन एसिड वगैरह बन जाता है तो उसमें भी बहुत फायदा करती है, और ये मैंने यूज की है दोनों में। बहुत अच्छा, लिखिए। कब्ज, अजीर्ण, गैस, एसिडिटी, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पाइल्स। जबकि पाइल्स में एक और इलाज करना है, पर पहले पेट का इलाज होगा तभी पाइल्स ठीक होगा। तो पाइल्स में भी करेंगे पेट का इलाज में। ठीक, और क्या हो सकता है? भरा भरा लग रहा है, इंडाइजेशन, उसके सारे मतलब पेट संबंधी रोगों में खास तौर पे। और दूसरा क्या हो सकता है? फाइब्रॉइड्स में, बच्चेदानी में सूजन में, यूट्रस से रिलेटेड इन्फ्लेमेशन, सूजन, पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी लिखिए। मेल में उस सिर्फ उससे कवर नहीं होगा, मेल से मतलब नहीं है। फीमेल इनफर्टिलिटी, जहां पे ओवरी यूट्रस से रिलेटेड कोई समस्या हो, वो मासिक संबंधी समस्याओं में। और एक बताइए, कौन से ऑर्गन कवर कर रहा है और कौन सा ऑर्गन बचा जिसमें फायदा हो सकता है? दिमाग इसमें लगा पेट की जो, जैसे मैडम जैसे पेट की चर्बी कम हो तो वो भी कम हो सकता है ना इससे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मोटापा, पेट का मोटापा, हाँ बेली फैट, वो आपके लाइंस जो बन जाती हैं आफ्टर डिलीवरी, वो भी कम होंगी। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। हाँ, लिखिए। आफ्टर प्रेगनेंसी जो प्रेगनेंसी लाइंस हैं, धारें बन जाती है मोटापे की, वो भी कम होंगी। फैट, एब्डोमिनल फैट जाएगा। लीवर में भी फायदेमंद है। लीवर के रोगों में थोड़ा ऊपर से बांधना पड़ेगा, पसलियों के जस्ट नीचे से शुरू कर देंगे उसको। और डायबिटीज में फायदेमंद है, मधुमेह में। अब एक नाम आप बताएंगे, बताइए। मैम किडनी में भी फायदेमंद है। हाँ एग्जैक्टली, यही सुनना चाह रही थी मैं, किडनी के रोगों में। क्योंकि दोनों तरफ घुमा दिया ना, उस पट्टी की लपेट पूरी है। और स्लिप डिस्क में फायदेमंद है, साइटिका पेन में फायदेमंद है। ठीक, बशर्ते सावधानियों में जरूर लिखें कि हवा नहीं जाए अंदर। हल्की बांधेंगे तो ठंड लगेगी, मैकेनिज्म नहीं होगी। टाइट बांधना है, उसके ऊपर पैंटी चढ़ा लीजिए। मतलब पैंटी नीचे की, कच्छा नीचे किया, ऊपर का टॉप ऊपर किया, पहले पट्टी बंधेगी, फिर पजामा या चड्डी ऊपर आएगी। समझ गए पूरी बात? तो वो हवा नहीं जाएगी, एकदम पैक कर दिया आपने, और दूसरा कपड़ा गीला ना हो, तब उसका मैकेनिज्म और फायदा है। और दिन भर भी बांध सकते हैं, दिन में एक बार बांध सकते हैं, और रात में भी। सावधानियों में खाने के 3 घंटे बाद ही बांधना है, लिखिए। और सावधानियां लिखिए, खाने के 3 घंटे बाद बांधना है। समय 45 मिनट। तीसरा पॉइंट, हवा नहीं जानी चाहिए। गीली चादर अंदर की, गीली पट्टी अंदर की पूरी तरह से ऊनी पट्टी से ढकी होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। और थोड़ा कसा बांधना है। अब अपना अपना कसा की डेफिनेशन है। हम कहते हैं बिल्कुल टाइट बांधना है, सांस ही नहीं आ रही है, पर हाँ कसा होना चाहिए। गीली सूती चादर की लपेट भी कसी होनी चाहिए, जो सबसे पहले पढ़ाई थी।
तो हर चीज में जो बाहर की लेयर आप ले रहे हैं तो वो बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको करना शुरू करो। इतने अच्छे से लिख रहे हैं, सब चीजें क्लियर हैं एकदम। मैम साइटिक के लिए जैसे पैर के थाई एवं पिंडली में दर्द होता है, तो पेट के बाद हम लोग साथ साथ नीचे में भी बांध सकते हैं, थाई में जो छोटा वाला होगा, हाँ, वो अभी आगे या फिर पढ़ाएंगे। कमर अभी में ही आपके बांधने को? नहीं, वो अभी आगे है। अभी तो हमने आपके कोर्स के हिसाब से जो चल रहा है ना प्रैक्टिकल, वैसे लिखवा दूं, फिर वेरिएशंस लिखवा दूंगी। ठीक है, अभी आपके में बांध सकते हैं। अभी यहीं तक लिखिए उधर की पट्टी। इसके बाद हिप की पट्टी अलग से बांध देते हैं हम लोग, क्योंकि वो सेंटर ऑफ हिप से शुरू होता है। ठीक है, वैसे में इंसान चल नहीं पाता है, लेकिन वो हिप्स बटक्स लेते हुए चलते हैं, तो आगे तो जेनाइटल ऑर्गन्स को पट्टी नहीं कवर कर पाती है, पर पीछे जो हिप एरिया है उस पर टाइटली बंध जाती है। तो हिप पे अलग से कमर पे पट्टी बांधते हैं जो नीचे की तरफ रहती है। तो दो पट्टियां अलग अलग, ऊपर बांध दी इतनी चौड़ी, फिर नीचे बांध दी, और जो हेमंत जी कह रहे हैं कि फिर पैरों की पट्टी बांधी, है ना, वो जांघों तक ले गए ऊपर तक, और दोनों पैरों की पट्टी अलग अलग बांधी। तो जो आप कंबल काटोगे उसमें इसकी आधी पतली पट्टियां निकल आएंगी, इतनी चौड़ी। ठीक है, तो जब इतनी चौड़ी निकल आएंगी तो उनको हम हाथ और पैरों में बांधते हैं। जैसे अब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग बेचार बनाओगे तो वो यूज करो, मतलब करो उसको, वेरिएशंस करो, आगे पीछे पढ़ाना तो है ही। ये आपकी इतनी इतनी चौड़ी हुई, या इससे थोड़ी बहुत ही चौड़ी होगी। अब इसको आपने गीला करके ऐसे ऐसे लपेट दिया। ये डबल सिर्फ हम इसलिए क्योंकि यहाँ पे चौड़ी थी मेरे पास घर में। ये आपने बांधा। अब अगर आपको जैसे हाथ में बता रही हूं वैसे ही पैर में बांधना है, तो हाथ में बांधने के लिए आपने ऐसे कर लिया, अंगूठा ऐसे है। अब आपने यहां से ऐसे गए। अब हमने क्या कहा है, हमेशा पट्टी को ऐसे रखें कि बाहर की हवा ना जाए। तो यहां से क्या गलती हो रही है, जा रही है ना बाहर की हवा, और हमारा ध्यान नहीं जाता। तो जब भी पैर और हाथ की पट्टी शुरू करेंगे तो इसको ऐसे कर देंगे। ठीक, हवा जानी बंद हो गई। अब यहां से आपने दूसरी लेयर इसके ऊपर ले आए। अब ये ऊपर से बंद हो गई है। ठीक, और इसके बाद बगल में अंगूठे रख करके अंगूठे को ऐसे लेकर के गए, और ऐसे ले गए तो हमने ऐसे घुमा दिया जिससे फिर से हवा ना जाए। तो टाइट बंधती जा रही है और हवा का हम गैप बंद करते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नहीं जा रही ना हवा। फिर यहां से क्या कर रहे हैं, हम ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो यहां से ये ढीला होता जा रहा है, फिर हवा जाएगी। तो हम इसको फिर से ऐसे ट्विस्ट कर देंगे पट्टी को। अभी देखिए टाइट हो गई। ठीक, तो ऐसे करके कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप ऐसे बढ़ाते जाएंगे गीली पट्टी को और इसको ऐसे ट्विस्ट करते जाएंगे। ठीक है, सब लोग अपना प्रैक्टिकल करो भी, और करने के लिए इंटर्नशिप की भी तैयारी करो, है ना, उससे अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। ऐसे मत सोचिए कि घर बैठ के कुछ हो सकता है। ठीक, तो ये आपके ऐसे बंध जाएगी। अब इसको हम कहां तक ले जा सकते हैं, पूरा यहां तक ले जा सकते हैं। ठीक, छाती की पट्टी कुछ अलग तरह से बनती है, इधर और इधर जाती है, पर ये फ्रोजन शोल्डर को कवर करता है, यहाँ के फैट को कवर करता है। जब भी इस तरह की पट्टी हम टाइटली बांधते हैं तो क्या होता है, मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं। अब ये यहाँ लिखिए नहीं, हाँ समझ लीजिए, बस वो आगे होंगी, मैं अलग से पकड़वा दूंगी, नहीं होगी कोर्स में। तो इससे मांसपेशियों को स्ट्रेंथ मिली, कहीं कोई दर्द है कुछ है, सब में आराम मिलता है। पर इसमें हवा ऐसे नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो ठंडा जाएगा हाथ, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अब ये तो बहुत चौड़ी है, पेट की है, अदरवाइज नहीं होती तो इतनी सी होती, तब हम इसको सेम इसी तरह सूखी बांधते, इसको ऐसे रैप करते और हम ऐसे इसको लपेटते चले जाते। ठीक है ना, समझ गए सभी लोग, ऐसे बांधते चले जाते, और फिर लास्ट में जो डोरी होती है उससे हम पूरे हाथ में रैप कर देते। तो ये हम अलग अलग बांधते हैं, हाथों में अलग बांध दिया, पैरों में अलग बांध दिया, थाइस पे अलग, ऐसा जैसे जहां जरूरत है वैसा बांधा। ठीक है,
तो अभी हम लोग एक बार स्टीम बाथ बाहर रखा है वो भी दिखा दूं आप लोगों को, जिससे आप लोग उसे सर्च करके एक बार उसको समझ लें, क्योंकि स्टीम बाथ की बात आ गई है। फिर हम लोग पाद स्नान को लिखेंगे फुट बाथ प्रैक्टिकल में। आया तो बहुत स्लो, ऐसे लग रहा बहुत बीमार है, लेकिन बैठ के बात किया जोर से। आधा आधा। ये देखिए, आपको शायद दिख रहा हो, दिख रहा है, ये इस तरह का है, ठीक है, दिख रहा है सभी को? अब जी मैम दिख रहा है। ये देखिए पूरा खुल गया। यहाँ पे अंदर नीचे एक पाइप है, ये दिख पा रहा है पाइप नीचे, दिख पा रहे हैं आप? जी मैम। एक पाइप आया है और ये बाहर से आउटलेट जो है उसको हम स्टीम में कनेक्ट कर देते हैं, कुकर की भाप में जो बाहर है। अब अंदर एक स्टूल रखते हैं और उस पे व्यक्ति को बिठा देते हैं, और व्यक्ति को बिठाएंगे तो गर्दन ऊपर रहेगी। अब इसको हमने ऐसे उठाया और ये साइड से चेन्स को बंद कर दिया। अंदर व्यक्ति बैठा हुआ है, गर्दन ऊपर है, और ये सारी चेन बंद हो जाएंगी, ये पूरी गर्दन बाहर है, जी और अब इसमें भाप बनने लगेगी जो आपने कुकर से बनाई हुई है कनेक्ट करके। ठीक है, ये बड़ी जगह में बैठाना पड़ेगा मैम, स्टूल से तो काम नहीं चलेगा ना? नहीं, स्टूल से ही चलेगा, स्टूल इसके अंदर आ जाएगा। ये आपको ऐसे दिख रहा है, ये अच्छा। हम लोग स्टूल रखते हैं, स्टूल प्लास्टिक का इसके अंदर आ जाएगा। नॉर्मल जैसे हम लोग टॉयलेट बाथ में यूज करते तो वो भी स्टूल चल सकता है। हाँ, अच्छा ठीक है, नॉर्मल स्टूल जो प्लास्टिक के होते हैं स्टैंडर्ड साइज के, वो इसमें आ जाते हैं। जी। जैसे एक मिनट रुकिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये स्टूल है हमारे पास, इसको हमने इसमें रखा, नीचे से भाप आ रही है बनी हुई, इस पे व्यक्ति को बिठा दिया, ये स्ट्रेच होके यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेच होकर के यहाँ तक चला जाएगा, व्यक्ति इस पे बैठा है, ये गर्दन पे बंद हो जाएगा। अब ये वाली फ्लैप उठा करके साइड से चेन्स लगी हुई हैं, ये पूरी बंद कर दी जाएंगी। और ये आपका, अब आप जब अमेज़न पे फोटोज देखेंगे ना तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है जी मैम जी। ठीक, अब ये घर में आपके रेडी हो गया। इसके इस साइड पे एक पाइप बाहर निकला हुआ है, उससे आपको वो गैस में लग जाएगा। ठीक, ऑल्दो वाष्प स्नान अभी आगे है, शायद तब लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे प्रैक्टिकल में। ठीक है मैम, हम लोग का कुछ छूटे ना, बताएं। मैम जो कुकर है उसमें पानी डालना पड़ेगा या क्या कौन सी क्या कुछ डालना पड़ेगा ये बताइए। हाँ, कुकर में पानी डाला, आधा पानी रख लिया, इंडक्शन पे या गैस पे रख दिया और पाइप इससे कनेक्ट कर दिया, ये आने लगेगा। सिर पे गीला कपड़ा रखा, भाप बननी शुरू हो जाएगी। नीचे पाइप पड़ा हुआ है, पानी में जैसे सूजन कम करनी है, पेन किलर का काम करना है तो नागर मोथा डाल दिया। सिंपल भाप ले रहे हैं, फ्रेग्रेंस चाहिए या किसी को त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो नीम की पत्तियां डाल दी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको पानी में कोई फ्रेग्रेंस चाहिए, खुशबू चाहिए,
फायदे के लिए कर रहे हैं, या कोई पेन का जैसे घुटने में दर्द है, हाँ, तो उस तरह की फिर आपने जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर लिया। धतूरे के पत्ते वो डाल सकते हैं जो किडनी पेशेंट है तो? कौन से? धतूरा धतूरा धतूरा। हाँ, धतूरे की पत्तियां डाल सकते हैं, धतूरे की पत्तियां थैंक यू डाल, मैम, थैंक यू मैम। ठीक है। मैडम ये जैसे स्ट्रीम बात का सही, पर मेरा क्वेश्चन अभी तक ये माइंड में है कि डायलिसिस पेशेंट को फिर किस तरह हम लोग हायर करें, जो स्ट्रीम बात के मुताबिक? देखिए, डायलिसिस क्यों हो रही है? किडनी का काम क्या है? गंदगी को बाहर निकालना, ठीक है। कैसे निकलती है गंदगी बाहर? यूरिन के थ्रू, बाथरूम के थ्रू, पसीने के थ्रू, बेसिकली, है ना, श्वास के थ्रू और लैट्रिन के थ्रू, ठीक। किडनी का क्या काम है? पसीने के थ्रू और बाथरूम के थ्रू निकालना, यूरिनेशन के थ्रू। अब पसीना ज्यादा निकाल दीजिए और बाथरूम ज्यादा बढ़ा दीजिए तो किडनी का लोड कम हो गया ना, क्योंकि शरीर में तो टॉक्सिन्स बन रहे हैं, पर किडनी काम नहीं कर रही। तो किडनी को काम कराना पड़ने के लिए डायलिसिस करनी पड़ रही है ना, खून को साफ करना पड़ रहा है, पानी जो भर रहा है उसको निकालना पड़ रहा है। तो अगर हम उसके और काम बढ़ा दें, पानी शुरू में कम पिलाया और जितना पिलाया उतना निकाल दिया, ठीक। कैसे निकाला? पसीना बहा करके निकाला। शरीर में ताकत तो है नहीं कि हम उसको एक्सरसाइज करा दें या धूप में बिठा दें, चक्कर आ जाएगा, ठीक है। तो हम उसको अगर पानी में लिटा दें, गर्म पानी के, जो विश्वरूप चौधरी जी कहते हैं 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना, 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अभी आपके में है, तो पूर्ण स्नान, है ना, गर्म पानी का पूर्ण स्नान। तो वो गर्म पानी लगातार 20 मिनट से आधा घंटा, 1 घंटे का पूर्ण स्नान दिया जाए तो पसीना निकलेगा शरीर से। अभी उसको फिर ढंग से लिखवाएंगे, हाँ, सिर पे ठंडा पानी ये वो। दूसरा क्या करे पसीना निकालने के लिए? टब में लिटा दिया, कटी स्नान, पेड़ों को लेकर के कमर से बिठा दिया। तीसरा, भाप स्नान दे दिया, पेशेंट ठीक। और क्या होता है? जैसे मैडम ये जो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, तो इसमें क्वेश्चन तो हम लोग का यही फंस रहा है कि जैसे उनको कितने दिन का प्रोसेस किया जाए जब तक इसका रिजल्ट ना मिले तब तक? हाँ, लगातार ही करने को कहा जाए उसको, एक एक दिन एक एक चीज। या बहुत क्रिटिकल है तो सुबह शाम कराइए ट्रीटमेंट, ठीक है। जैसे डायलिसिस में मैडम ये होता है कि वीकली एक इंजेक्शन उनको लेना ही पड़ रहा है। मेरे एक पेशेंट है, उनको वीकली इंजेक्शन 1500 का लेना पड़ता है। 1500 के ट्रीटमेंट मतलब हफ्ते में 3000 का लॉस जा रहा है। देखिए, एक कंसेंट साइन कराइए, चॉइस उनकी है, इतने दर्द से, इतने पैसे से वो कर रहे हैं, या ये चिकित्सा करके जितनी जिंदगी है उतनी जी रहे, ठीक है। एक कंसेंट साइन कराइए। मैं तो यही समझाती हूँ कि आप जिंदगी इस तरह से खरीद रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप जिंदगी को दूसरी तरीके से देखिए कि जितने दिन भी आप जिएंगे उनकी बॉडी को अच्छा तो लगना चाहिए। ये चिकित्सा करके उनकी बॉडी को अच्छा लगेगा। और आप डायलिसिस मत बंद कराइए, डायलिसिस का टाइम अपने आप बढ़ेगा, ड्यूरेशन, ठीक है। जैसे हफ्ते में 2 बार हो रही है। जैसे हमारे पास एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट आया था 3 साल पहले, आज भी वो टच में, बड़ा अच्छा लगता है देख के मुझे। तो 3 साल पहले वो आए और उनके फादर ने कहा कि आप कमिटमेंट कर दीजिए, आप ठीक कर देंगी। भाई नहीं कर सकते। पीजीआई ने कहा कि जब तक जिंदा है व्यक्ति, हर 3 महीने पे 35,000 का इंजेक्शन लगेगा जीवन भर। और हमने कहा कि 3 से 6 महीने लगेंगे चिकित्सा में, आपको अगर इंजेक्शन लगवाना पड़े तो अगली बार लगवाइएगा, उसके बाद समझेंगे, चिकित्सा होने दीजिए। और आप मानेंगे नहीं, 1 महीने सिर्फ चिकित्सा उस आदमी ने ली है। यंग लड़का था, 24-25 साल का। आज भी वो आते हैं हमारे क्लिनिक, तो वो पूरी तरह ठीक है, दोबारा इंजेक्शन लगाना ही नहीं पड़ा। इतना अद्भुत कभी कभी रिजल्ट होता है। 1 घंटा यही सारी चिकित्सा, 1 घंटा योगा, यही करा रहे थे। 2 घंटा वो हमारी क्लिनिक को दे रहे थे। और कितनी डाइट फॉलो करता है कोई, ये तो आपको भी पता है। आप एडमिट कर लो तो अलग बात है, अगर आपने लिखा है तो वो कितना डाइट फॉलो करता है तो आपको पता ही है कि कोई उबले खाने पे नहीं रह पाता घर जाकर। हाँ, ये तो है मैडम। जैसे मैडम ये किडनी पेशेंट हो तो उसमें हम लोग नॉर्मल चीजें तो क्या बंद करा सकते? दूध तो प्रकृति चिकित्सा में मना ही है पीने के लिए।
तो और उसमें क्या हम बंद करवा सकते हैं उनका? देखिए शिवम जी, सिंपल बात ये कि जो व्यक्ति क्रिटिकल है और डायलिसिस चल रही है तो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, चिकित्सा पे दिमाग लगाइए, है ना। जी। खाने पीने में जो एलोपैथ डॉक्टर कह रहा है सब बंद करा देता है, उस पे चलने दीजिए उसको धीरे धीरे, जैसे जैसे चिकित्सा काम करे वैसे वैसे। बताएं सर, बताएं। मैडम उसमें एक चीज है, इनको जैसे एक किडनी के लिए बोल रहे हैं तो पीपल का पत्ता 10 लगभग और नीम का पत्ता, अगर ज्यादा क्रिटिकल है तो 3 टाइम आधा आधा कप डेली, सुबह दोपहर को शाम को, पीपल का पत्ता नीम का पत्ता का उनको तिल बट्टे पे उसको पीस के और उसका रस निकाल के और वो उनको पिला दे रहा हूं, ज्यादा बहुत जल्दी आराम मिलेगा। सर ये तो दोनों किडनी फेल होने पे दिया जाता है। नहीं, वो डायलिसिस वाले को भी आप दे सकते हैं। और दूसरा एक चीज और है, जो मकाई का हेयर होता, बाल होता है ना, जो हम फेंक देते हैं, उसको भी अगर पाव किलो मकाई का वो जो हेयर होता है वो और 2 लीटर पानी में अगर उबाल के आधा लीटर पानी बना देंगे और फिर वो भी पानी उसको देंगे तो वो भी किडनी के लिए बहुत फायदा करता है। इसमें शिवशंकर जी, इसमें कितने दिन का प्रोसेस जो चिकित्सा होती है कि इनको कितने दिन तक देना चाहिए और कितने समय तक और कितने दिन जब तक वो 3 से 6 महीना दीजिए, जब तक उसको डायलिसिस निकल नहीं जाता है। और मैं अच्छा, मेरे जब यहाँ तक मैं dialysis- मैं एक्यूपंक्चर का भी करता हूँ, तो मेरे पेशेंट को यही डायलिसिस के लिए मैं ये रिफर करता हूँ 2 से 3 महीने में उनका, और डॉक्टर विश्व स्वरूप चौधरी का भी यही है, 2 से 3 महीने में डायलिसिस बंद हो जाती है। ये आपने खिलाया है लोगों को, ये जो बताया है जी ये खिलाया जी है? मैडम, जी मैं देता भी हूँ अभी भी। ठीक है। गगन जी का जो क्वेश्चन था मैं उस पे आती हूँ कि ये दोनों किडनी फेल हो जाए तब होता है, ठीक है। जितनी भी प्राकृतिक चिकित्सा की विधियां हैं या जितने भी इस तरीके के चिकित्सीय हैं, तो वो ऐसा नहीं करते कि जब दोनों फेल हो जाए तभी ले सकते हैं। अगर ये चीज इस समय पे काम कर रही है तो किडनी की किसी भी समस्या में इनिशियल स्टेज में भी काम करेगी, लेकिन तब हम डोज कम रखेंगे, ठीक है। तब हम उस रोज को एक ही बार दिन में दे दिया, ठीक है, बना करके ग्रीन जूस काइंड ऑफ। जैसे जैसे हमारी समस्या बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, क्रिटिकलिटी बढ़ती है, वैसे वैसे हम उसकी डोज बढ़ाते हैं, ठीक। फायदा वो तब भी करेगा, पर हाँ तब हमने उसको उसकी मात्रा को बहुत ही थोड़ा रखा होता है, ठीक है। अगर कोई स्वस्थ इंसान भी 2-3 दिन में, 4 दिन में या हफ्ते में एक बार इस जूस को पिएगा तो उसको किडनी में फायदा होगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। आप ऐसे समझो इसको। भुट्टे के बाल का प्रयोग अगर कोई स्वस्थ इंसान भी करेगा हफ्ते में एक बार या भुट्टे के सीजन में, तो उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला, पर फायदा होने के लिए उसको इस डोज के बराबर लेना पड़ेगा। अगर किडनी का क्रिटिकल केस है, दोनों किडनी फेल हैं, तो अगर आप डायलिसिस चल रही है तो इनके बराबर पानी को नहीं उबाला और आधा नहीं किया और नहीं लिया तो फिर उसको फायदा नहीं दिखेगा। बस इतना अंतर है नेचुरोपैथी की भी किसी भी चिकित्सा में और यहाँ तक में। अच्छा मैडम, इसमें जैसा है अभी एलोपैथी के डॉक्टर लोग जो है ना, पानी के लिए उन पेशेंट को कम बोलते हैं, जबकि किडनी का प्रोसेस ही है कि बॉडी में जो पानी जाए वो निकले। एग्जैक्टली। और वही चीज वो लोग करने नहीं देते हैं और हम लोग करते हैं, तो फिर उनको आराम होने लगता है धीरे धीरे। हाँ, देखिए इसमें यही बात है कि विश्वास बड़ी चीज है। अगर आपने व्यक्ति का विश्वास हासिल कर लिया है तो फिर बिल्कुल फलों के जूस पे इस पे रखिए। अदरवाइज जो जैसे कहते हैं कि इसमें कौन कौन सी सब्जियां हैं, गूगल पे सर्च करके वो सब करके उसको थोड़ा कंफर्ट जोन में लाइए पहले, ठीक, फिर धीरे धीरे आप पानी वानी बढ़ाइए। मैंने कोलेस्ट्रॉल में तो यूज किया मैम गगनदीप पे। एक पीपल का पत्ता, मीठा नीम जिसको कड़ी पत्ता बोलते हैं, गिलोय, इनों का काढ़ा बना कर दिया मैंने। कोलेस्ट्रॉल मैंने बहुत गिराया, 600 करीबन हो गया था गगन का कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मैंने। तो पीपल का पत्ता लिया आपने और मीठी नीम ली? हाँ, गिलोय और नीम के पत्ता। अच्छा, कितने कितने लिए ये? कुछ मात्रा में लिए थे मैम, ग्राम के हिसाब से। अच्छा, वैसे तो अगर आप स्टैंडर्ड 5-5 पत्ते भी तीनों ले लेंगे तो एक मॉडरेट काम करता है वो। हाँ, ठीक है। उसमें एक और है, जैसे अगर
जैसे किसी को आप 3 पत्ते ले रहे हैं, उसमें पीपल का पत्ता हो गया, नीम का पत्ता, कड़ी पत्ता, अमरूद का पत्ता, कम से कम 12, मेथी, पालक, ये सब के 10-12 पत्तियों को मिला के 1 गिलास जूस बना के उनको देंगे, तभी भी वो कोलेस्ट्रॉल के लिए फायदा करेगा। और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, ये नेचुरल चीज है। यही चीज लोग समझ नहीं पाते हैं। अभी हम वापस आते हैं आपकी बात पे कि हमने एक नित्यम ग्रीन बनाया, नित्यम ग्रीन उसका नाम रखा, और हमने इसको 2 आंवले के साथ बनाया और अभी भी बनाते हैं। तो कभी तो आंवला कच्चा रखते हैं, कभी हल्की से उसको स्टीम कर लेते हैं, जिससे उसका बकटापन चला जाता है। मतलब हल्का सा पानी डाल के 5 मिनट के लिए बफा दिया जिसे कहते हैं, हाँ, हल्की सी भाप बन गई तो उसका बकटापन चला गया। फिर उस 2 आंवले, लगभग 200 ml बनाना है अगर, तो 2 आंवले यूज किए और 12 तरीके की पत्ती, जैसे आपने कहा, तो उसमें हमारी जितनी पत्तियां थी, पीपल से लेकर के नीम की पत्ती 2 ही यूज की क्योंकि कड़वा जाता है। तुलसी डाली उसमें हमने 8-10 पत्ते तुलसी डाले, आपकी करी पत्ता डाला, अमरूद का पत्ता डाला, पपीते का पत्ता डाला, गिलोय का पत्ता डाला। तो ऐसा करके बहुत सारे पत्ते 12 इकट्ठा करके हम बनाते हैं 200 ml, और वो हमारे यहाँ सेल भी होता है। और सारे पेशेंट्स को वेट लॉस में फायदा, कोलेस्ट्रॉल में फायदा, ठीक है। उसको हम लोगों ने एक ब्रांडिंग कर ली, जो 200 ml की बोतल होती है, और उस पे स्टिकर बना लिया है। तो फ्रेश ही देते हैं हम, जैसे कल का ऑर्डर है 5 बोतल का, तो सुबह ही मेरा थेरेपिस्ट बनाएगा। पत्तियों को पहले थोड़ी सी नमक में डाल देंगे, ढूंढ के तोड़ के तुरंत के तुरंत ताजे सभी लगा रखे हैं। और उसमें मेरा मन आगे व्हीट ग्रास डालने का भी है ना, तो वो मेंटेन नहीं हो पाते हैं इसलिए रह जाता है, तो उनको भी आपने थोड़ा थोड़ा तोड़ के वो भी डाल दिया उसमें, और बढ़िया वो पिस जाता है खूब बढ़िया। और फिर छान दीजिए, उसमें थोड़ा भुना जीरा, हींग, काला नमक डाल दीजिए, बढ़िया स्वादिष्ट ड्रिंक होता है। तो उसको हम लोगों ने नित्यम ग्रीन रखा है, पेशेंट्स को तो पिलाते ही हैं, सेल भी करते हैं। ऑल्दो उससे इतना नहीं है, लेकिन हाँ, अपनी खुशी के लिए कि हम अपनी चीज, एक अच्छी चीज दे पा रहे हैं, तो उसको वो फ्रिज में लगा देते हैं और थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड बनाते हैं हम। जैसे 200 ml है तो वो 3 दिन पियेंगे, उतना लेंगे, फिर पानी भरेंगे, तो ऐसा करके। तो ये भी आप कर सकते हैं। जैसे आंवले का सीजन था, हम लोगों ने 2 महीने ये करीब चलाया, घर पे भी पिला रहे थे और वहां पे भी। जी, मुंबई में तो मैडम 12 महीना ये सब मिलता है। हाँ, यहाँ भी मिलता है, थोड़ा कॉस्टली हो गया आंवला, पर मिलेगा, आप अच्छी जगह से लेंगे तो मिलेगा। बट क्या है ना, अभी देखिए, हमेशा सीजन के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ, तो जो चीजें और सस्ती हैं और डिफरेंट है, तो आप वो करिए। तो ऐसे बदलते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। 2 महीने बहुत है, आपने पी लिया आंवला, फिर कुछ और पीजिए ग्रीन जूस में। जी। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं और फिर आगे पाद स्नान के प्रैक्टिकल लिखेंगे। जी बताएं। मेरा एक क्वेश्चन, 1 ही मिनट का। मैंने अभी रिपोर्ट निकलवाया फरवरी में, तो मेरे जो नाक का मेन पार्ट है ना, उसमें थोड़ा सूजन है, मुझे लगा स्पाइनल क्रैक होगा, तो डॉक्टर ने बताया सूजन है, तो उसको कम कैसे कर, ऊपर से साइनस एलर्जी और बनी रहती है मुझे। लिखिए, ट्रीटमेंट लिखिए। हॉट फुट बाथ लेना चाहिए आपको, पैरों का गर्म नहान, जो भी हम लोग अगली बार पढ़ेंगे सही तरीका उसका। पैरों का गर्म नहान 20 मिनट लेना है। एक दिन नस से करना है, एक दिन जलनेती करनी है। एक दिन नस से होता है, अणु तेल या शतबिंदु तेल को 2-2 ड्रॉप नाक में डाल के, दोनों पोटली अजवाइन की बना लेंगे छोटी छोटी, उनसे नाक के ये वाले स्पेस को सिकाई करेंगे 10 मिनट। ठीक, उसको इंडक्शन के तवे पे सेक सकते हैं। पोटलियां, छोटी छोटी पोटलियां, एकदम इतनी बनाइएगा। घुटने वाली पोटली बड़ी होती है, उसमें अजवाइन भर दीजिए और पोटली को बांध दीजिए एकदम छोटी छोटी, और उसको आप प्रेस से या इंडक्शन पे तवे पे गरम कर करके हल्का हल्का हाथ पे टच करा के ये साइनस के ब्लॉकेजेस को हीट देंगे, तो वो खुल जाएंगे। ठीक, रोज करना होगा? वो अभी रोज करना होगा। 10 दिन करिए, 10 दिन बाद बताइए। तो जब नस्य से आपका खुल जाए तो जलनेती की कोशिश कीजिए। ठीक है, जलनेती नस्य में तो मेरे पास ऑयल ही है, अणु तेल करके है, वो डाल सकता हूँ? एक दिन छोड़ के एक दिन वही डालिए, अणु तेल डालिए। नस्य एक बार और एक बार जलनेती कीजिए। ठीक, हॉट फुट बाथ कीजिए डेली। मैडम, जैसे अणु तेल रोज डालता हूँ, तो जलनेती सुबह कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। अणु तेल रोज डालिए। अणु तेल के बाद पोटली सेक कीजिए अजवाइन की पोटली की, और जलनेती थोड़े गैप पे कीजिए, 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। ठीक है, हॉट फुट बाथ कीजिए और कफ वाला खाना बंद कीजिए।
मतलब कुछ दिनों के लिए चावल, दाल, रोटी सब कफ बनाती है, तो सब्जी और सलाद, सूप और फल ये सारे कफ निकालते हैं। तो कुछ दिन एक टाइम सूप पीजिए बढ़िया गरम गरम, ठीक है। और फलों को बढ़ाइए, सब्जियों को बढ़ाइए, ठीक, इतना करिए आप। फिर मुझे बताइए। पेट भी ठीक रखना जरूरी है। पेट साफ होता है आपका? हाँ, पेट साफ हो जाएगा। थोड़ा कम एक्सरसाइज नहीं करता हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत है। पहले 4 बजे उठता था, गर्म पानी पीते तो हो जाता था। अभी थोड़ा क्या आलस के मारे नहीं करता। नहीं, देखिए आपकी उम्र में अगर एक्सरसाइज से पेट साफ हो रहा है तो भी चिंता का विषय है ना। पेट तो ही स्वाभाविक रूप से साफ होना चाहिए। इसका मतलब शरीर में खुज्जे की कमी है, तो कुछ दिन सूप लिखिए, सूप पीना है। और सब्जियों में खूब सारी सब्जियों के साथ दलिया बनाइए जिससे खुज्जा शरीर को मिले, और वो खाना शुरू करिए, ठीक। पेट की गर्म ठंडी सिकाई कीजिए, पेट को मैडम इनको पेठे का जूस रोज लेंगे तो बहुत फायदा करेगा पेट के लिए। मिलना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, नहीं, अभी जनरली सभी जगह मिलने लगा है। ये पेठे का हो या ग्रीन जूस, ये जो बताया अभी हम लोगों ने, इसको आप ऐड कर लो सुबह। ये भी अल्कलाइन है, ये भी काम करेगा जी, ठीक है। आंवला मिल जाए तो आंवला, नहीं तो हरी पत्तियां ढूंढ ढांड के खूब सारी, फिर उसमें नींबू मिला दीजिए, एक नींबू निचोड़ दीजिए, ठीक। और अजवाइन की पोटली से साइनस के ब्लॉकेज खोलिए, ये सारा चिकित्सा कीजिए, और फिर हम लोग मिलते ही हैं। बताइए, अभी शुरू करिएगा आज से, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नमस्कार। मैम मुझे पूछना था यूरिन के बारे में। यूरिन में ना बहुत झाग आते हैं, तो वो किस कारण आते हैं? थोड़ा प्रोटीन एक्सेस है शायद, और किडनी थोड़ा कम वर्क कर रही है। कटी स्नान लीजिए। कटी स्नान। मैम कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे किडनी वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो? अब ऐसे तो नहीं बता पाएंगे, क्यों डराएं आपको। मैम को तो टेस्ट कराया था ना, तो उसमें थोड़ा यूरिया बढ़ा हुआ था। हाँ, ठीक है। तो उसमें पहले क्या मैडम कटी स्नान है? तो गिलास 1 लीटर पानी पीजिए 1 लीटर सुबह जब भी सो के उठते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग उठिए और 1 लीटर पानी पी लीजिए आराम से, धीरे धीरे, सिप करके। ये नहीं कि 1 गिलास ऐसा फटाफट पी लिया, ऐसे नहीं, धीरे धीरे। किडनी में पेट जितना ही आपका पेट साफ होगा, किडनी क्लियर होगा, उतना ही आपको आराम मिल जाएगा। हाँ जी मैम, एक पेट भी साफ नहीं रहता ना, पेट क्लियर नहीं होता बिल्कुल, इसीलिए है। चलिए, इसको परसों फिर कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। किडनी से रिलेटेड चीजें और भी लोग बता भी रहे, मेरे को जितना अनुभव है चिकित्सा का, ठीक है। तो परसों इसको पूछ लीजिएगा, पहले इस पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नमस्कार। ठीक है, थैंक यू।